हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी के फॉर्म अनाउंस हो चुके हैं जो कि हमारे 8 फेब 2022 को स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए हमने कुछ तैयारी की है कि किस तरीके से सिलेबस आएगा। तो सबसे पहले हमने कंप्यूटर टीचर में लिया है सीनियर इंस्ट्रक्टर का। तो सीनियर इंस्ट्रक्टर जो है वो जैसे कि आप मान सकते हैं कि जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर हो चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे मान लो एमएससी हो गया, एमएससी सीएस, एमएससी आईटी, या आपने बीटेक कर रखी है, इनके लिए सीनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। तो सबसे पहले सीनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के अंदर 2 पेपर होंगे और ऐसा का ऐसा ही बेसिक इंस्ट्रक्टर जो कंप्यूटर टीचर का बेसिक इंस्ट्रक्टर है उसके लिए भी आपके 2 पेपर होंगे, लेकिन दोनों में कुछ थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। इसके अंदर सीनियर के अंदर कुछ कंप्यूटर में कुछ एडवांस चीजें, एथिकल हैकिंग या लास्ट के अंदर जो अपना जो सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा एडेड है, जबकि बेसिक के अंदर अगर हम देखेंगे तो कुछ स्मॉल पार्ट मतलब हटा दिया और कुछ इजी पार्ट लास्ट में ऐड कर दिया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 10 में क्या क्या आएगा। तो पेपर 10 के अंदर सबसे पहले हमारे पास है आर्ट एंड कल्चर, यानी आपको कंप्यूटर तो पढ़ना है, कंप्यूटर के साथ साथ आपको उसकी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको 2 पूरे के पूरे सिलेबस कवर करने हैं। राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, जितनी भी यानी जैसे कि युद्ध हो गए या क्रांति हो गई, इतनी सारी चीजें आपको एक बार के लिए ये भी पढ़नी पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का भी पूरा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर सारे जितना भी आर्ट एंड कल्चर था हमारे जितने भी, वो सारे इसके अंदर आएंगे राजस्थान से रिलेटेड। उसके बाद राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, उसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी और उसके बाद आएगी जनरल साइंस जो कि हमारे 10th लेवल तक की होती है। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इसके अंदर आ रहा है, फर्स्ट टॉपिक के अंदर, वो है हमारा करंट अफेयर्स। यानी आपको सारे करंट अफेयर्स आपको ध्यान में होने चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा मान के चलो अभी लेटेस्ट वाली जितनी करंट अफेयर्स है वो आपको याद करने ही करने हैं। उसके बाद आगे आपके पास लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग का एक छोटा सा पार्ट है। उसके बाद आ गई जनरल मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बेसिक मैथ्स न्यूमेरिकल जो भी है क्लास 10 के अकॉर्डिंग, वो सारे मतलब क्लास 10 तक की जितनी मैथ्स अब तक पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। उसके बाद आपके पास आ रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी इसके मैथ्स के चार्ट हो गए या ग्राफ हो गए, 10 तक के आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। इसके बाद जब ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका पेपर सेकंड आएगा। पेपर सेकंड में सबसे पहले दिया है पेडागोगी, पेडागोगी यानी शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र एक पूरी की पूरी किताब है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नाम दिया गया है, लेकिन ये पूरी एक बुक है, एक पूरी की पूरी बुक है जो कि रीड वगैरह या बाकी जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं टीचर से रिलेटेड उसके अंदर ये आती है। उसके बाद सेम वापस इसके अंदर भी मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, बेसिक न्यूमेरिसी पूछी जाएगी क्लास 10 तक की, लेकिन बेसिक न्यूमेरिसी क्लास 10 तक में जो कंप्यूटर में तो आती नहीं है, यानी वही सेम वापस उन्होंने इधर फर्स्ट पेपर में भी दिया है और सेकंड पेपर में भी कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर वापस डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब आपके मैथ्स के चार्ट वगैरह भी हो सकते हैं, कंप्यूटर के चार्ट वगैरह भी हो सकते हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि कोई एमसीक्यू दे दिया, कंप्यूटर का कोई चार्ट बना हुआ है, इसके अंदर ये वैल्यू है तो इसको इक्वल टू या कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो चार्ट हो गया आपका डेटा, कोई डेटा दे दिया आपको, उसमें से चार्ट बनाना दे दिया, प्रोसेस दे दी, कोई शॉर्टकट की पूछ ली, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है 5वें नंबर पे आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में आपकी सारी ऑपरेशन आ गई। कंप्यूटर फंडामेंटल शब्द जहां आ गया वहां पूरी चीजें आपके क्लियर हो गई, यानी कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी आपके कंप्यूटर के इनपुट पार्ट कौन से हैं, आउटपुट पार्ट कौन से हैं, और इसके सीपीयू रन कैसे करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ने को मिलती है। ये बेसिकली एक पूरी बुक है जो आपको पढ़नी होगी। उसके बाद लैंग्वेजेस आ गई। हमारे पास लैंग्वेजेस इतनी सारी है कि आपको पढ़ने में मतलब अगर आप उसके एमसीक्यू या क्वेश्चन अगर देखने जाओगे तो करीब बहुत सारा कोर्स है, इतना कोर्स है कि हर एक वर्ड एक बुक के बराबर है।
ये सारी की सारी हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में पढ़ते हैं, और या मास्टर डिग्री के लो या ग्रेजुएशन के लो, दोनों के अंदर ये पूरी की पूरी लैंग्वेजेस सारी एक एक करके आती है। लेकिन वहां हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आया सी लैंग्वेज और C++ सेम है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट वही काम आएगा। अगर आपने सी पढ़ ली तो आपको सी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, और आपने अगर C++ पढ़ ली तो आपको जावा पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। यानी एक लैंग्वेज ढंग से पढ़ लो, बाकी की दो के कॉन्सेप्ट सेम है एज इट इज, वो आगे से आगे आपको समझ आता जाएगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको एमसीक्यू करने में और ये थ्योरी पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इनके अंदर थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा होता है। तो प्रैक्टिकल से आप बेसिक क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछ सकता है, जैसे कोई कोड दे दिया, उसका आउटपुट क्या हो सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकता। उसके बाद आती है डॉट नेट एक विंडोज एप्लीकेशन बनाने की लैंग्वेज है, ठीक है। ये पूरी की पूरी विंडोज एप्लीकेशन या एक ऐसा आईडी मान लो जिसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज काम करती है। यानी आप इसके अंदर C++ का कोड भी लिख सकते हो, आप HTML का कोड भी लिख सकते हो। तो ये एक बेसिकली ऐसा एक आईडी है, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से ये काम करता है कि ये पूरा विंडोज एप्लीकेशन बनाता है। जैसे विंडोज का कोई सॉफ्टवेयर हो गया, आपने कोई मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है, या कोई और अदर स्कूल मैनेजमेंट हो गया, या अदर कोई सॉफ्टवेयर आपको क्रिएट करना है, तो आप डॉटनेट के अंदर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉपर्टीज होती है इसमें बनी हुई, इससे आप हेल्प ले सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब आपको पता ही होगा कि आजकल गूगल असिस्टेंट सब लोग चलाते हैं। आप जो वॉइस ओवर देते हो यानी वॉइस कमांड देते हो, उसको ये मतलब जो भी आपने कमांड दी है, या किसी चीज को ओपन करना है, किसी चीज को सर्च करना है, वो सारी की सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कराई जाती है। जैसे कि हमारा गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट यानी इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो समझनी पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ मशीन लर्निंग होगी। मशीन लर्निंग और पाइथन ये कॉमन टॉपिक है, पूरा का पूरा एक ही टॉपिक होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद मशीन लर्निंग और पाइथन, ठीक है। आजकल सबसे ज्यादा काम में आने वाली लैंग्वेज है ये पाइथन, और इसके अंदर हैकिंग से रिलेटेड ये अगर पूरी पढ़ते हो तो हैकिंग कंप्लीट हो जाएगी, और हैकिंग के साथ साथ आपकी मशीन लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी का ही पार्ट है। फिर आती है ब्लॉकचेन, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके भी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो, क्योंकि ये बहुत बड़ी लैंग्वेज है और ज्यादा क्वेश्चन इसका आना पॉसिबल नहीं। फिर आगे आपका डेटा स्ट्रक्चर है एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी एल्गोरिथम है, जैसे क्यू, स्टेक एंड अदर बहुत सारी एल्गोरिथम है। उसमें से आपको एल्गो पढ़नी पड़ेगी। एल्गो किस काम आती है पूछ सकता है, एल्गो में एंट्री या एग्जिट किस तरीके से होती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आ गया आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ लो, ओएस का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपका विंडोज 7, लाइनक्स, यूनिक्स, ये कैसे काम करते हैं, इसके अंदर कौन सी एल्गोरिथम चलती है, ये किस तरीके से वर्क करता है, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके आता है। फिर आगे आपकी डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी भी कुछ टेक्निक्स है, जैसे एसक्यूएल हो गया या अदर बहुत सारी टेक्निक्स है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डेटा को मैनेज करने के काम आती है। तो ये कुछ शॉर्ट पार्ट मैंने कंप्यूटर टीचर वैकेंसी का मैंने समझाया है। आगे और भी अगर कुछ इसका ब्रीफ चाहिए तो आप पार्ट बी के लिए कमेंट करें। थैंक यू।